दोस्तों नमस्कार। क्या बीजेपी पार्टी अब फिलिस्तीन के समर्थन में उतर गई? दरअसल अगर बात की जाए, निशिकांत दुबे के कुवैत में जाने के बाद सुर बदलते हुए नजर आए। वो निशिकांत दुबे जो कांग्रेस को फिलिस्तीन का समर्थन बताते हुए नजर आ रहे थे, वो निशिकांत दुबे जो फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई को लेकर भारत के अंदर राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे थे, आज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलिस्तीन के साथ गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत हमेशा से ही फिलिस्तीन के साथ खड़ा, फिलिस्तीन की मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो समझा जा सकता है भारत के अंदर कुछ और कहा जाता है और भारत से बाहर जाकर कुछ और कहा जाता है। किस बात पर यकीन किया जाए बीजेपी नेताओं? बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने जो कुछ कहा उसे लेकर दोस्तों आपको बताना चाहूंगा एबीपी न्यूज़ क्या लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी की बात नहीं सुन रहा इजराइल, फिलिस्तीन के साथ हो रहा गलत, कुवैत में बदल गए निशिकांत दुबे के सुर। फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है मानते हुए दिखाई दे रहे हैं निशिकांत दुबे बीजेपी नेता। और भारत के अंदर क्या बताने की कोशिश की जाती है, कई सालों से मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर ये कहा जाए गोदी मीडिया पत्रकार बताने की कोशिश करते हैं कि जो लोग भी फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए वो देश के साथ नहीं खड़े, क्योंकि पूरा देश तो इजराइल के साथ खड़ा हुआ। सरकार तो हमारी इजराइल के साथ खड़ी हुई, लेकिन एक रिलीजन फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। कैसे देश के अंदर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया कई सालों से। वही मेन स्ट्रीम मीडिया क्या निशिकांत दुबे के इस बयान को दिखा पाएगा, बता पाएगा कि आज बीजेपी नेता भी फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए दिखाई दे, बल्कि हिस्ट्री बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत तो हमेशा से फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। और ये बात सच्चाई है दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी का ये बयान जरूर आपको सुनना चाहिए, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने बीजेपी को लेकर बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, कहा जा सकता है बीजेपी को ग्रोथ दिलाने वाले अगर कोई थे तो वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। एक अहम चेहरा थे बीजेपी का अटल बिहारी वाजपेयी। वो बयान देते हुए नजर आए थे कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए। इजराइल ने जो अरबों की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है वो इजराइल को खाली करनी पड़ेगी, फिलिस्तीन को उसका हक देना पड़ेगा। भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है, फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है, ये सब कुछ कहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी नजर आए। सम्माननीय नेता है बीजेपी पार्टी के, बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी पार्टी के, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। इन्होंने फिलिस्तीन का साथ दिया, कई साल पुरानी वीडियो है। इसी के साथ अगर दोस्तों बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन का साथ देते हुए नजर आए। बहुत बार भारत ने फिलिस्तीन को मदद पहुंचाई है, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ट्वीट करते हुए नजर आए। लेकिन भारत के अंदर ये बताने की कोशिश की जाती है कि भारत तो फिलिस्तीन का समर्थन कर ही नहीं रहे, भारत तो इजराइल के साथ खड़ा हुआ। और जो लोग फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्हें गालियाँ दी जाती हैं सोशल मीडिया पर, उन्हें देशद्रोही बताने की कोशिश की जाती है, एक्शन लेने की बात की जाती है, जबकि भारत सपोर्ट करता हुआ फिलिस्तीन का दिखाई दे रहा है। और आज से नहीं, कई सालों से, जैसा कि मैंने आपको बताया, अटल बिहारी वाजपेयी अपने बयान में कहते हुए दिखाई दिए कि इजराइल को अरबों की ज़मीन खाली करनी होगी, फिलिस्तीन के साथ गलत होगा। यही बयान आज निशिकांत दुबे भी देते हुए नजर आए। लेकिन भारत के अंदर इनके सुर कुछ और होते हैं, इनका लहजा कुछ और होता है। कैसे मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन सबसे पहले कुवैत में क्या कहते हुए निशिकांत दुबे दिखाई दिए। निशिकांत दुबे ने दोस्तों कहा 1947 में हमने पीएलओ को मान्यता दी। इसी के साथ 1988 में हम पहले देश थे जिन्होंने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी। आज भी हम खाना भिजवा रहे हैं फिलिस्तीन। ये निशिकांत दुबे कहते हुए नजर आए कि आज भी भारत फिलिस्तीन की मदद कर रहा है। कोविड में इंजेक्शन भेजे गए थे भारत की तरफ से फिलिस्तीन, ये भी मदद करता हुआ भारत नजर आए। साथ ही साथ अभी भी भारत ने $39 मिलियन रखे हुए, $39 मिलियन रखे हुए भारत ने फिलिस्तीन की मदद करने के लिए। ये भी निशिकांत दुबे ने खुलासा किया, ये भी बताने की कोशिश की। इसके साथ ही साथ इजराइल एक ऐसा देश है जो किसी की बात नहीं मान रहा। सही है दोस्तों, सच कह रहे हैं निशिकांत दुबे। फिलिस्तीन को लेकर जो कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है या इजराइल जो भी करता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी की बात सुनने के लिए तैयारी नहीं है इजराइल। कोई भी सामने आकर बताने की कोशिश करे कि इजराइल अब ये ना करो, अब इजराइल को रुकना चाहिए, लेकिन इजराइल इस बात को मानने को तैयार ही नहीं। इसी के साथ आगे कहते हुए निशिकांत दुबे दिखाई दिए, इजराइल अलग देश है और फिलिस्तीन एक अलग देश है, ये भारत मानता है। कई बातें निशिकांत दुबे ने कह दी, शुरुआत से बताने की कोशिश की कि कैसे फिलिस्तीन के समर्थन में भारत खड़ा हुआ है और आज भी मदद करता हुआ फिलिस्तीन की भारत दिखाई दे रहा है। मानता है इंडिया आज भी कि फिलिस्तीन एक अलग देश है और साथ ही साथ इजराइल एक अलग देश है। इसके बावजूद भी भारत के अंदर किस तरीके से कभी अगर कोई इंसान फिलिस्तीन सपोर्ट में लिख देता है या फिर फिलिस्तीन का सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही जाती है। खासकर बीजेपी सपोर्टर उसको गालियां देते हुए दिखाई देते हैं, साथ ही साथ उसके खिलाफ पोस्ट करते हुए दिखाई देते हैं, उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात करते हुए दिखाई देते हैं। हमारे देश की मीडिया देश की मीडिया नफरत फैलाने की कोशिश करती है इजराइल और फिलिस्तीन के वॉर को लेकर।
अभी तो बीजेपी नेता का बयान सामने आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मैं आपके सामने ट्वीट रखना चाहूँगा। देश के प्रधानमंत्री फिलिस्तीन के समर्थन में लिखते हुए दिखाई दिए, फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए दिखाई दिए, देश के प्रधानमंत्री। इसके बावजूद अगर कोई इंसान फिलिस्तीन का साथ देता है तो उसे गलत बताने की कोशिश की जाती है। आम जनता की अगर बात की जाए आपके सामने दोस्तों, आम जनता तो छोड़ दीजिए, अब प्रियंका गांधी की इस तस्वीर को रखना चाहूँगा जहाँ पर प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया था, फिलिस्तीन का सपोर्ट किया था अपने बैग के थ्रू। और यही निशिकांत दुबे जो आज फिलिस्तीन को लेकर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा, यही कमेंट करते हुए दिखाई दे रहे थे प्रियंका गांधी के इस बैग को लेकर। तो निशिकांत दुबे के किस बयान को माना जाए, वो जो कुवैत में दिया है जहाँ पर फिलिस्तीन का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, या भारत में जब प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया अपने बैग के थ्रू तो कमेंट करते हुए दिखाई दे रहे थे, राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा क्राइम कर दिया प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन का सपोर्ट कर। ऐसा कैसे कर सकती प्रियंका गांधी? ऐसा लग रहा था कि फिलिस्तीन इंडिया का दुश्मन देश। यकीन नहीं तो आपके सामने निशिकांत दुबे का ये बयान रखना चाहिए। इस ट्वीट में क्या कहते हुए निशिकांत दुबे दिखाई दे रहे हैं आपके स्क्रीन के सामने, निशिकांत दुबे का ये ट्वीट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी के फिलिस्तीन बैग लहराने के कारण वहां के आतंकवादी संगठन ने पाकिस्तान जाकर इस फरवरी में लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के साथ कश्मीर दिवस मनाया था। पहलगाम में हिंदुओं की हत्या में भी हमास का नाम आ रहा है। वोट बैंक की कांग्रेस आतंकवादी संगठन के मन को बढ़ाकर हिंदुओं की हत्या कब तक कराएगी? फिलिस्तीन का समर्थन प्रियंका गांधी ने किया, जो समर्थन करते हुए निशिकांत दुबे भी दिखाई दे रहे हैं। निशिकांत दुबे भी कुवैत में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है। प्रियंका गांधी ने भी यही किया, फिलिस्तीन का समर्थन किया, लेकिन प्रियंका गांधी कर रही तो गलत था। बताने की कोशिश की कि पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें हमास का नाम आता हुआ दिखाई दे रहा है सामने, और फिलिस्तीन को लेकर प्रियंका गांधी ने सपोर्ट करते हुए बैक के थ्रू दिखाई दे रही। कैसे? फिलिस्तीन का अगर सपोर्ट प्रियंका गांधी ने किया तो हमास से कनेक्ट कर दिया निशिकांत दुबे ने, और कहीं ना कहीं देश विरोधी बताने की कोशिश की प्रियंका गांधी ने ये जो सपोर्ट किया है फिलिस्तीन को। लेकिन अब वही निशिकांत दुबे विदेश जाकर, कुवैत जाकर फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हुए दिखाई दे। समझ में नहीं आ रहा बीजेपी की किस बात को माना जाए। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुंह पर ये तमाचा है जो कि निशिकांत दुबे का बयान सामने आया कुवैत से, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार ये बताने की कोशिश करती है कि इजराइल के समर्थन में पूरा देश खड़ा हुआ है, लेकिन एक रिलीजन ही है जो फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा हुआ है, बाकी कोई भी फिलिस्तीन के समर्थन में नहीं खड़ा हुआ। जो लोग भी फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं वो भारत के खिलाफ है। इस तरीके के बयान, इस तरीके की न्यूज़ आपको बताई जा चुकी है, डिबेट होते हुए दिखाई दी, लेकिन आज वही बीजेपी नेता फिलिस्तीन को लेकर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, फिलिस्तीन के पक्ष में बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सपोर्ट कर चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की बीजेपी को एक लेवल पर पहुँचाने की। उन्होंने भी फिलिस्तीन का साथ दिया। इजराइल के खिलाफ बयानबाजी करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी दिखाई दे रहे थे। यानी कि साफ है पूरा देश एक वक्त था जब फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी की बात की जाएगी तब से, और आज निशिकांत दुबे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत हमेशा से ही फिलिस्तीन के साथ खड़ा था और इजराइल किसी की बात नहीं सुना। मैं चाहूँगा दोस्तों आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।